विश्वानि देवशवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का बालकांड का ये आज चतुर्थ सर्ग है, चौथा सर्ग है। दो पहले सर्गों के अंदर हमने बताया था अवतरणिका, और तीसरे में हुआ था कथा का आरंभ, जिसमें के अयोध्या का बारे में बताया था, अयोध्या में क्या क्या चीज़ हैं। और आज वर्णन करेंगे हम दशरथ राज्य का वर्णन, कि महाराज दशरथ का राज्य कैसा था। इसका पहला जो श्लोक है चौथे सर्ग का, दशरथ राज्य के वर्णन का, तस्याम पूर्याम अयोध्यायाम वेदवित्स सर्वसंग्रह दशरथो महातेजः वसंतगत्पालयतो, कि उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। मतलब महाराज दशरथ के बारे में बताया क्या, कि वो वेदार्थ को जानने वाले थे, सभी वस्तुओं का जो हर वक्त कभी भी जरूरत पड़ सकती थी उन वस्तुओं को संग्रह करने वाले और महातेजस्वी राजा दशरथ थे, जो कि प्रजा का पालन करते थे। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। उन लोगों में कोई लोभ नहीं था, वो लोभ के बस में नहीं थे, सत्यवादी थे, और जो कुछ उनके पास था उनसे संतुष्ट थे। इसमें जो एक शब्द आया है साकेत में, मैथिली शरण जी द्वारा मानो इसी श्लोक का अनुवाद मुखरित हो उठा है। कौन सा? तस्याम पूर्याम अयोध्याम वेद विश्व सर्व संग्रह का पहला जो श्लोक है वो बोलते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी बोलते हैं, प्रसिद्ध कवि हमारे देश के हुए, कौन है ऐसा अभागा ग्रह कहो साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। कि ऐसा भी कोई ग्रह बताओ, कोई घर बताओ जिसमें कोई गौशाला ना हो, गौएं होती थी। आगे उसमें बोलता है, उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो घोड़े थोड़े संग्रह वाला हो। थोड़े संग्रह वाला नहीं था, सबके पास बहुत धन थे, सभी गृहस्थी धन धान्य, गायें बैल और घोड़ों से युक्त थे। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। ये जो व्यवस्था है इसमें श्लोक दिया है, कामी व न कर्द्यो व निसंशय पुरुष कवंचित दृष्टुम शक्यमयोध्यायाम न विद्वान न नास्तिका। कि उसमें अयोध्यापुरी में कोई मनुष्य ना तो कामी था, ना कोई कंजूस था, ना कोई निर्दयी था, ना मूर्ख था, और ना ही कोई नास्तिक भी नहीं था। ये व्यवस्था महाराज अश्वपति महाराज के समय तक चली है, और उन्होंने घोषणापूर्वक कहा था क्या, नैमेस्तेनो जनपदे न कर्द्यो न वद्यपा नाना हिताग्निर न विद्वान स्वेरी स्वेरिणी कुता। कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। ये अश्वति महाराज ने बोला था कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई अग्निहोत्र न करने वाला नहीं, सभी यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले हैं, कोई मूर्ख नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, और फिर भला व्यभिचारिणी तो हो ही कैसे सकती है। इसी प्रकार अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे, सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान थे, सभी का चित्र बहुत अच्छा था। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था, कोई ऐसा न था जो तेल फुलेल चंदन न लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती हो। सभी साफ स्वच्छ रहते थे और
इतने बढ़िया रहते थे, हमेशा बोलते हैं जैसे नाद होकर के रहते थे, ऐसे सभी रहते थे। अयोध्या में कोई अशुद्ध भोजी नहीं था, कोई भी गलत भोजन नहीं करता था। वहाँ पर कोई मांस मछली वो ऐसे नहीं थे, कोई भी दान न देने वाला नहीं था, सभी दान देते थे अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसका इंद्रियों पे वश न हो, सभी इंद्रियों में अपने वश में करने वाले थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। सभी लोग हाथों में कड़े और बाजूबंद पहनते थे जो कि सोने के होते थे। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव का हो और चोर हो या वर्ण संकर हो। मतलब सभी यज्ञ करने वाले थे, कोई चोरी नहीं करता था और कोई अच्छे स्वभाव के थे, सभी कोई नीच स्वभाव का नहीं था और कोई वर्ण संकर नहीं था। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे। वे प्रतिग्रह दान लेने में हिचकते थे। मतलब जो हमारे ब्राह्मण थे, पंडित लोग थे, विद्वान थे, वो हमेशा अपना अध्ययनशील रहते थे, जितेंद्रिय थे, हमेशा अच्छे कर्मों में वो तत्पर रहते थे और दानी थे। वे कभी प्रतिग्रह मतलब जैसे किसी को कर दिया, काम करने गए तो उसके पैसा लेने में वो हिचकते थे। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, परनिंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। मतलब अयोध्या में ना तो कोई व्यक्ति नास्तिक था, सभी भगवान को मानते थे। असत्यवादी, कोई झूठा नहीं था, सत्यवादी थे। अल्पश्रुत, कोई मतलब किसी की गलत बात नहीं सुनते थे, चुगली जिसको बोलते हैं। परनिंदा प्रिय, मतलब किसी के वो दूसरे की कोई निंदा नहीं करते थे। असमर्थ, अशिक्षित नहीं थे, सभी समर्थ थे और सभी शिक्षित थे। उस नगर में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, शस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल तथा दुखी कोई नहीं था। मनुष्य जैसे वेदों के 6 वेदांगों को भी जानते थे, व्रतहीन, व्रत रखते थे। व्रत का मतलब होता है कि जो किसी काम को करने का संकल्प लेते, संकल्प को पूरा करने वाले थे। हजारों से कम कोई भी दान देने वाला नहीं था और दीन कोई नहीं था, पागल नहीं था। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। वहाँ के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। ये विशेषता बताई गई है जो कि अयोध्या के अंदर लोग कैसे थे। महाराज दशरथ के राज्य के अंदर जो अयोध्या का उनका राज्य था, उस वक्त लोग कैसे थे। हर किस्म के, हर तरह से अपने चरित्रवान थे, धनवान थे, यज्ञ करते थे, दान देते थे, पशुओं को पालते थे और किसी का कभी बुरा नहीं करते थे। ऐसे अयोध्यावासी रहते थे। ये कुछ व्याख्या आज हमारे चतुर्थ सर्ग में आई है। आगे हम दूसरे सर्ग में बताएंगे कि महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल कैसा था। वो आगे के एपिसोड में आएगा। अब इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने, सभी वीडियो को आप पूरी तरह सुने सज्जनों। ये रामायण, वाल्मीकि रामायण, जो श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी के बारे में, श्री राम के रहन सहन के बारे में पढ़ा जा रहा है। आप सभी को शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए ये पढ़ा जा रहा है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।